आवाज क्लियर आ रही है? ओके। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंकित वर्मा आपका बेहद स्वागत करता हूं अंकित इंस्टीट्यूट 3.0 क्लासेस पे। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया, एकदम जबरदस्त। मैं आशा करता हूं आप लोग बेहद अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और मैं ये भी जानता हूं कि आप उसी जबरदस्त के साथ अपनी पढ़ाई को एक अच्छे लेवल पे लेके जा रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। मैं आज पढ़ाऊंगा आप लोगों को बोहर का परमाणु मॉडल, जो कि 3 से 4 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बोहर का परमाणु मॉडल। परमाणु परमाणु मॉडल किसका? बोहर का। ओके, हम लोग पढ़ेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, हम लोग जानेंगे कि बोहर का एटॉमिक मॉडल क्या होता है। हम बात करेंगे परमाणु मॉडल के बारे में। तो इससे पहले एक वैज्ञानिक थे हमारे रदरफोर्ड। आप लोग जानते होंगे, एक वैज्ञानिक थे हमारे रदरफोर्ड। उन्होंने एक परमाणु मॉडल का आविष्कार किया था उन्होंने, बट उसमें कुछ कमियां आ गई थी जिनको दूर करने के लिए बोर परमाणु ने एक खुद का एक नया मॉडल बनाया, जिनमें रदरफोर्ड की कमियों को दूर किया। किसने? नील बोहर ने, सन 1913 में। ओके, तो हम लोग जानेंगे कि बोर परमाणु मॉडल क्या है। ओके, हम बात करेंगे पहले इसकी परिभाषा के बारे में। रदरफोर्ड रदरफोर्ड के परमाणु 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 मॉडल की कमी को दूर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने करने तथा हाइड्रोजन हाइड्रोजन के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की स्पेक्ट्रम 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 रेखाओं की स्पष्टीकरण
अस्पष्टीकरण अस्पष्टीकरण करते हुए सन 1913 ईस्वी में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे परमाणु मॉडल कहते प्रस्तुत किया जिसे परमाणु मॉडल जिसे यहाँ पर लिख लेना बोहर का परमाणु मॉडल। किसका? बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। ओके, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। दिख रहा है? ओके, हम बात करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी को दूर करने तथा हाइड्रोजन के परमाणु मॉडल के स्पेक्ट्रम रेखाओं की स्पष्टीकरण करते हुए सन 1913, इसको ब्लैक पेन से हेडिंग कर लेना। ओके, सन याद रखना। और वैज्ञानिक का नाम नील बोहर। ओके, 1913 ईस्वी में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे क्या बोलते हैं? परमाणु मॉडल। किसका? बोहर का परमाणु मॉडल। ओके, मैं आशा करता हूं आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। सन 1913 ईस्वी में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम रेखाओं की स्पष्टीकरण करते हुए नील बोहर ने एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बोहर परमाणु मॉडल कहते हैं। ओके, मिटा दें इसे? मिटा दें? ओके, इतनी बात समझ में आई? मॉडल कैसा था? ये हमारा एक नाभिक था। ओके, ये हमारा इसमें नाभिक थे। ये एक नाभिक था, फिर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन कक्ष थे जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स गति करते थे। ओके, इसमें क्या था? हमारे इलेक्ट्रॉन गति करते थे। ओके, इलेक्ट्रॉन गति करते थे। और जो हमारा नाभिक था, ये क्या था? नाभिक, बीच वाला नाभिक था। और नाभिक में हमारे लिए कौन थे? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, नाभिक में हमारे उपस्थित रहते थे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब और जो ये बाहरी कक्ष थे, इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे। ओके, गति करते थे। हमारा परमाणु मॉडल कैसे बना? ये था हमारा नाभिक जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। ओके, अब इसके बाहरी कक्ष में हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते थे।
जब इलेक्ट्रॉन घूमते थे तो इनको एक नाम दिया गया। सॉरी, के एल एम एन, 1 2 3 4। ओके, ये हमारे कक्षा थे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक उपस्थित थे, और जब इलेक्ट्रॉन्स इसके गति करने लगे बाहरी कक्षा में तो इसे नाम दिया गया के एल एम एन, 1 2 3। ओके, ये कक्ष है हमारे यन, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, समझ में आया? ये हमारे कक्षा थे। इतनी बात समझ में आई आपको? इतनी बात अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में थम्स अप करें। ओके, मैं आशा करता हूं कि आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई? इसी बात पे हमें एक शायर याद आ गया, कहो तो बोलें। शायरी है कि साजिशें तो वही रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी होती है, कि साजिशें तो वही रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी होती है, कोशिशें तो दिल जीतने की होनी चाहिए। ओके, ठीक है। अब आप लोग इतने कोई स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। दिख रहा है? ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट करो। ठीक है, अब इसे मैं डिलीट कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट हम बातों पे चलेंगे कि जो नील बोहर ने परमाणु मॉडल दिया था उसके महत्वपूर्ण बिंदु के थे, क्या क्या उन्होंने चेंज किया उसमें। ओके, हम बात करेंगे बोर। ओके, बोर परमाणु, बोर परमाणु मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण बिंदु। बोर परमाणु मॉडल के महत्वपूर्ण बिंदु क्या थे? फर्स्ट बिंदु हम लिखेंगे, जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन परमाणु मॉडल के वृत्ताकार, परमाणु मॉडल के वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ पर गति गति करते गति करते गति करते थे, जिन्हें ओके, जिन्हें क्या बोलते हैं? कक्षा, क्लास। ओके, कक्षा या क्लास बोलते हैं इंग्लिश में, कक्षा कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन जो परमाणु मॉडल के जो वृत्ताकार पथ पर गति करते थे उन्हें क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं। और जो सेकंड है, जो सेकंड महत्वपूर्ण बिंदु है, परमाणु इलेक्ट्रॉन परमाणु मॉडल के जो होते हैं उसमें परमाणु मॉडल, परमाणु परमाणु मॉडल में परमाणु मॉडल में परमाणु मॉडल में एक नियत ऊर्जा संलग्न होती है। क्या होती है? नियत नियत
ऊर्जा संलग्न संलग्न ओके, एक नियत ऊर्जा संलग्न होती है जिसे ऊर्जा कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ओके, हमारा जो सेकंड पॉइंट है क्या है, परमाणु मॉडल में एक नियत ऊर्जा संलग्न होती है जिसे ऊर्जा कोष या ऊर्जा स्तर कहते हैं। ओके, इसको तब तक स्क्रीनशॉट करो, तब तक मैं थर्ड पॉइंट इसके आगे लिखाता हूं। ओके, दिख रहा है? ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लिया? ठीक है, अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करूंगा। हम बात करने जा रहे हैं बोहर के थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या थी? थर्ड पॉइंट थी जो परमाणु मॉडल के जो कोष थे, कक्षा थे, उसमें जब इलेक्ट्रॉन गति करते थे तो उसमें ना इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की न तो हानि होती थी या फिर न क्षय होती थी। ओके, जो इलेक्ट्रॉन्स थे परमाणु मॉडल में, परमाणु मॉडल के ऊर्जा स्तर में गति करते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्षय नहीं होता था। तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा थी, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा नियत या स्थिर नियत ऊर्जा या स्थिर रहती है। ओके, थर्ड पॉइंट था जो परमाणु मॉडल के ऊर्जा स्तर में गति करते जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी ऊर्जा न तो क्षय होती है, क्षय का अर्थ ही होता है हानि, ओके, जो हमारा ऊर्जा उसमें ना तो क्षय होती थी ना हानि होती थी, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होते थे वो एक नियत या जो ऊर्जा रहती थी नियत या स्थिर रहती थी। ये समझ लो, यदि कोई भी यदि आदमी, समझ लो घर है, जिस तरह नाभिक थे, नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते थे इलेक्ट्रॉन, तो कब तक चक्कर लगाएंगे? एक कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि वो थक कर बैठेंगे ना। तो ये बात रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी,
उन्होंने बताया, इतना बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं परमाणु मॉडल के मतलब कक्षाओं में गति करते हैं, बट ये नहीं बताया कि कब तक गति करेंगे। तो इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब गति करते हैं तो उनकी ना ऊर्जा क्षय होती ना हानि होती, इसीलिए वो गति करते रहते हैं। ओके, मैं आशा करता हूं आपको ये क्लास बेहद अच्छे से समझ में आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस हों आप तक पहुंच सकें। ओके ओके, अब चले कमेंट में एक बार हंसने वाली इमोजी सभी लोग सेंड करते जाओ। ओके, अब चल रहा हूं। ओके, बाय।